सो हे गाइस, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेज एंड टेक पे। और आज हम कुर्सी से सीधा जमीन पे आ चुके हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा था और ये छोटा है, तो दोनों को टेबल पे रखना एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए हमने थोड़ा सा साइड चेंज किया। तो आज हमारे पास है JBL पार्टी बॉक्स 110 और बोट की ओर से आने वाला बोट पार्टी पैल 600। तो ये दोनों ही स्पीकर काफ़ी कमाल के प्राइस रेंज में आते हैं और सेल के टाइम पे आपको दोनों ऑलमोस्ट 1-2 हज़ार के ऊपर नीचे के प्राइस डिफरेंस में देखने को मिलेगा। तो ये दोनों साउंड कैसा करते हैं, दोनों में क्या क्या फीचर्स है और दोनों किस टाइप के कस्टमर्स के लिए हो सकते हैं, वो सब सारी चीज़ों को आज हम इस पे वो करने वाले हैं, चेक। तो जैसा कि मैंने आपको साइज डिफरेंस तो आपको बताया, दिख भी रहा है। अब बताता हूँ आउटपुट डिफरेंस। इसमें आपको 160 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है और इसमें आपको 220 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है। दोनों ही काफ़ी हैवी बिल्ड के साथ आता है। ऐप सपोर्ट की बात करें तो इसके ऐप सपोर्ट में आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिल जाएगा, जैसे लाइट कंट्रोल, साउंड्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, अपना कस्टम साउंड इसमें बना सकते हो। और इसके ऐप में आपको बस लाइट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, बट हमने उसे बहुत सारे तरीकों से ट्राई किया। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले मिलता है जहाँ पे आपको ब्लू लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, बट हमने बहुत सारा रिसर्च किया, ट्राई किया, बट हम उसे चेंज नहीं कर पाए अभी तक। अगर वो मिल जाता है तो हम इसे अलग से एक शॉर्ट्स बना के आपको दिखा देंगे, बट अभी तक तो कुछ समझ नहीं आया। बाकी अगर बात करें तो इसमें आपको इसके पीछे ट्रॉली जैसे व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ आपको मूवेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें आपको वैसा कुछ नहीं है, इसको आपको अपने ही अकॉर्डिंग अपने हाथ में उठा के मूव करना। बट इसमें अच्छा ये है कि इसमें आपको एक रबड़ ग्रिप चारों साइड से देखने को मिलता है। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, बट इसे आप ऐसे रखना चाहोगे तो इधर इसका इस साइड पे स्क्रैच आ जाएगा। तो इसको अभी उठाते हैं। प्ले पाउस का बटन देखने को मिलता है, साथ ही ये आपको पावर का बटन देखने को मिलता है, चार्जिंग इंडिकेशन, ब्लूटूथ और पेस बूस्ट मोड को ऑन ऑफ करने का बटन। और यहाँ पे आपको लाइट का कितना वो होगा, उसके लिए लाइट चेंज करने के लिए और लाइट ऑन ऑफ करने का ये सेंटर में आपको बटन। और यहाँ ऊपर में आपको एक फ़ोन स्टैंड भी देखने को मिलता है, जिसे आप काइंड ऑफ कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। सो गाना बजाते टाइम आपको फ़ोन वगैरह रखने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। बाकी इसके पीछे बात करें तो यहाँ पे आपको और भी पोर्ट्स एंड बटन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि गिटार के बटन, सॉरी गिटार कनेक्शन का पॉइंट, माइक कनेक्शन पॉइंट, ऑक्स इन ऑक्स आउट, इवन इसके जो गेन्स वगैरह एडजस्ट करने का बटन भी यहाँ पे आपको छोटा छोटा देखने को मिल रहा है। और आपको दोनों का ही वॉल्यूम एडजस्ट करने का फिजिकल बटन। और अगर आपके पास JBL का सेम स्पीकर होगा तो आप यहाँ पे TWS का बटन देख सकते हो, आप यहाँ से उसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे प्रेस करोगे तो आप दो स्पीकर्स को एक साथ बजा के कनेक्ट करके बजा सकते हो। बाकी एक USB पोर्ट देख रहा है मिल रहा है यहाँ पे, जिसकी मदद से आप सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हो। बाकी अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको बॉटम में देखने को मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट, जो कि सेम आपको JBL में भी मिल रहा है। इवन आप सेम चार्जिंग केबल से दोनों को चार्ज भी कर सकते हो। बाकी ओवरऑल सब कुछ काफ़ी अच्छा और शानदार और कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखने को मिल रहा है इस स्पीकर के ऊपर भी आपको। तो ये आपको बोट पार्टी पैल 600 के ऊपर आपको पूरा कंट्रोल सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कुछ हिडन पोर्ट्स हैं। तो सबसे पहले पोर्ट से ही शुरू करते हैं। तो आपको एक ब्लूटूथ माइक और बाकी दो फिजिकल वायर्ड माइक के ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर एक गिटार का माइक, एक ऑक्स, एक USB और एक TF कार्ड। अगर आपके पास TF कार्ड नहीं है तो आप USB पोर्ट का यूज़ करके पेन ड्राइव वगैरह से भी यूज़ कर सकते हो गाना प्ले करने के लिए, और इवन और भी बाकी चीज़ों के लिए मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो इससे पहले पैक करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो ट्रेबल का बटन और इधर प्लस माइनस, आप ट्रेबल प्रेस करके प्लस माइनस करोगे तो ट्रेबल्स कम ज़्यादा होगा, बेस प्रेस करके करोगे तो बेस कम ज़्यादा होगा। बाकी ये आपको फिजिकल एक प्रॉपर स्विच दिया गया है इसे ऑन ऑफ करने के लिए,
जो हल्का-सा ऑड फ़ील करा रहा है इस पूरे डिज़ाइन के ऊपर, क्योंकि ये पूरा अच्छे तरह से रबड़ से बना हुआ डिज़ाइन है। और यहाँ पे एक फिज़िकल स्विच, आई डोंट नो यहाँ पे ये एक रबड़ वाला बटन भी दे सकते थे, बट मेबी ज़्यादा रिपेयरेबिलिटी या ज़्यादा ड्यूरेबल हो। बाकी आपको इस साइड दोनों ही फ्री व्हील है, आपको कहीं भी जाके ये रुकेगा नहीं। ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है और ये माइक के वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है। सो अब बाकी बटन्स की बात करें, हाँ ये प्रेस भी होता है। इवन अगर आपको माइक में इको चाहिए, नॉर्मल चाहिए और भी कुछ गिटार और माइक दोनों एक साथ चाहिए, तो यहाँ से आप वो सब चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी बटन्स की बात करें तो म्यूट बटन, एलईडी मोड। एलईडी मोड को आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो एलईडी के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, वापस लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा तब ये ऑन हो जाएगा। आरईसी मोड मतलब रिकॉर्डिंग बटन, आपका पेन ड्राइव या टीएफ कार्ड लगा हुआ होना चाहिए तभी आप इस मोड को एक्सेस कर पाओगे। रिपीट मोड मतलब सॉन्ग वगैरह रिपीट होगा। ईक्यू मोड मतलब अलग अलग मोड्स में आप स्विच करते हो, जैसे पार्टी, नॉर्मल, जैज, पॉप, तमाम मोड्स के ऊपर। रीसेट मतलब आप अगर कुछ भी सेटिंग्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग किया, रीसेट बटन दबाने से वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ब्लूटूथ मोड मतलब आप डायरेक्टली ब्लूटूथ में जा सकते हो और मोड्स के भी इस्तेमाल से आप ब्लूटूथ, ऑक्स, टीएफ ये सब में स्विच कर सकते हो। बाकी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, प्ले, पॉज बटन और एक फाइनल टीडब्ल्यूएस बटन देखने को मिलता है, जिससे आप बोट के सेम स्पीकर्स को एक साथ पेयर करके और ज़्यादा लाउडनेस और ज़्यादा बेस का मज़ा ले सकते हो। बाकी कहीं भी आपको फ़ोन होल्डर या वैसा माइक होल्डर वगैरह नहीं मिल रहा है इस स्पीकर के ऊपर, आपको माइक को यहाँ पे आप रख सकते हो, बट एक होल्डर जैसा होता तो ज़्यादा बेटर लगता। हमने दोनों स्पीकर को वॉल्यूम 50% पे सेट किया है और तो अभी आपने कुछ म्यूजिक के सैम्पल्स सुने दोनों ही स्पीकर से, और अगर आपको और सैम्पल्स वगैरह सुनने हैं तो हम अपने इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल ड्राइव पे हम अपलोड कर देंगे और लिंक वगैरह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके वो चेक कर सकते हो। बट हमने अभी नोटिस किया कि जैसे आप इसमें कोई नॉर्मल सॉन्ग बेस बूस्ट मोड ऑन करके अगर आप प्ले करते हो, तो वो जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा बेसी हो जाता है, मतलब आपको जो वोकल्स है वो आपको थोड़ा क्लियर कम और मफल्ड ज़्यादा सुनाई देंगे इसके ऊपर। बट इसके ऊपर आपको बेस और ट्रेबल कंट्रोल करने का डायरेक्ट एक ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग बेस को एडजस्ट कर सकते हो। इवन हमने जब इसमें बेस बूस्ट ऑफ किया तो वो साउंड फिर अच्छा आने लगा, बट आपको कोई वैसे डायरेक्टली बेस और ट्रेबल एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर में आपको देखने को नहीं मिलता है, बट वो चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। और अगर 100% वॉल्यूम की बात करें तो 100% वॉल्यूम में इसका ट्रेबल आपके कानों पे थोड़ा सा चुभता है, और इसका आपको वैसा चुभेगा नहीं, वॉइस क्लियर दोनों में है, बट थोड़ा थोड़ा सा कानों के ऊपर चुभता है इसका साउंड, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, साउंड बहुत लाउड है। इवन आप छोटा मोटा पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब 50-100 लोगों का, तो आप इस स्पीकर को आराम से यूज़ कर सकते हो, लोग इसे बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। बट अब अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि किन्हें कौन सा स्पीकर लेना चाहिए, अगर पोर्टेबिलिटी की बात करें तो भले ही इसमें आपको व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पोर्टेबिलिटी के लिए। आप इन हाउस इसको व्हील के थ्रू इधर उधर ड्रैग कर सकते हो तो वो इजी है, बट आप पिकनिक वगैरह पे जा रहे हो तो आपको एक इंसान चाहिए होगा जो इसे कैरी करे बॉडी के ऊपर। मतलब आपको पता है पिकनिक मतलब जंगल, पहाड़ ऐसी जगह पे, तो वहां पे इसे ऐसे ड्रैग करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप भले जबरदस्ती ड्रैग भी कर लो तो इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस हो जाएंगे। बट ये कॉम्पैक्ट है, तो इससे आप आराम से एक इंसान कैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा। इवन इसमें भी वजन है, बट ये थोड़ा ज़्यादा हैवी है एक इंसान को कैरी करने के लिए। इसमें आपको व्हील वगैरह नहीं मिलता है, बट रबड़ ग्रिप्स आपको चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसे किसी भी पोजीशन में आप इसे रख सकते हो और इसका साउंड इसके कंपैरिजन में बहुत
माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 60 वाट का डिफरेंस आपको ऑन पेपर तो मिल रहा है, पर चाहे आप बात करिए बेस की, चाहे आप बात करिए साउंड की, तो साउंड दोनों में काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। बाकी अगर आप बात करें चार्जिंग टाइम की, तो इसमें आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज करने में, और अप टू 60 to 70% वॉल्यूम में ये आपको 10 to 12 आवर्स का बैकअप देगा। और इसे फुल चार्ज करने में आपको 7 आवर्स लग जाएंगे, और 60 to 70% वॉल्यूम में ये भी आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। बट अगर आप 100% वॉल्यूम पे यूज़ करते हो, बेस वगैरह अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो, ट्रेवल्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हो, मोड चेंज करते हो, माइक वगैरह अटैच करते हो, तो इसका उसमें मतलब ओवरऑल जो आपका पावर आउटपुट होगा, मतलब बैकअप होगा, उस पे आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक ही साथ इतने सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होगा, तो डायरेक्टली इसके बैटरी के ऊपर ही वो सारा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी अगर ओवरऑल वेट की बात करें, तो ये 17 kg के वेट के साथ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप कहीं पिकनिक करने जा रहे हैं, तो एक इंसान के लिए ये अच्छा खासा वेट हो जाएगा। इवन अगर नदी वगैरह, पत्थर वगैरह आपको क्रॉस करना है इतना वेट लेके, तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाएगा। और वहीं अगर इसके वेट के बारे में बात करें, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12-13 kg के वेट के अराउंड देखने को मिलता है। ये भले कॉम्पैक्ट है, बट बिल्ड काफ़ी हैवी है। दोनों में बिल्ड अच्छा है, दोनों ही मेटल मैश के साथ है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी आप, अगर आपका और कोई डाउट हो इन दोनों स्पीकर्स के बारे में, क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट मेरे बहुत क्लोज लोग यूज़ करने वाले हैं, तो दोनों स्पीकर के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अभी करंट प्राइसिंग का मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने परचेस कितने में किया और करंट प्राइसिंग क्या चल रहा है। मैंने इसे बिग बिलियन के टाइम पे परचेस किया था, ऑलमोस्ट 7-8 महीना पहले, और ये मैंने परचेस किया था आई थिंक 17-18 हज़ार रुपये में। इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो ही बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, वहाँ से जाके इसको देख सकते हो। और इसे हमने अभी कुछ कल परसों ही परचेस किया है, और ये हमने 15,000 में परचेस किया, और अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 20,000, और इसका जो करंट प्राइस अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर दिखा रहा है वो 27,000। मतलब इवन ये बड़ा है बट सस्ता है, ये छोटा है बट महंगा है। सो डिफरेंस बिटवीन JBL एंड बोट। तो अगर इसके अलावा और कोई भी डाउट, कोई भी सवाल जो मेरे से मिस हो गया हो, आप कमेंट करके पूछना, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे टेकी, बाय बाय।